स्टील बनाने के लिए लोहा चाहिए, उसकी पहली सीढ़ी ये लोग हैं जो हमारे साथ में बैठे हुए हैं। कोई और जगह होती तो हमें कहते कि बड़ा सीना चौड़ा करके ये लोग घूम रहे होते कि हम सीएम के गांव में हैं, लेकिन यहाँ पे सीएम के गांव में हम बैठे हैं विताड़ मंदिर में, और यहाँ पे इसी तरह ये लोग टाइम पास करने को मजबूर हैं क्योंकि काम बंद है। जो गाड़ियाँ इन्होंने अपने बीवियों के गहने गिरवी रख के ली, किसी ने अपना घर गिरवी रख के ली, किसी ने अपने बच्चे कॉलेज नहीं भेजे कि एक बिजनेस डल जाएगा, तो जो गाड़ियाँ हैं वो इन्हीं के सामने, इनकी बैठक की जगह के सामने ही खड़ी रहती हैं। ये उनका और वो गाड़ियाँ इनका मुंह ताकती हैं। In association with कुटुंब ऐप। अपने ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दिल ऑन टॉप की गोवा चुनाव यात्रा। और फिलहाल हम आए हैं कोठाम्बी, सांकलिम कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। ये वो गांव है जहां से गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत आते हैं। वो मूल रूप से इसी गांव के हैं और पणजी से यहाँ तक के रास्ते में एक सबसे ध्यान खींचने वाली चीज़ जो आपको दिखती है वो है इस तरह के डंपर्स, इस तरह के ट्रक्स। कोई भी ट्रक आपको चलता हुआ नहीं दिखेगा, इसी तरह उदास शांत पार्क किए हुए हैं। हम क्योंकि गांव के बीच में है इसलिए इस प्लॉट पे कम से कम वैसे ट्रक हैं जो शायद कभी चले होंगे, एक दो बार निकलते रहते हैं बीच बीच में। ये कुछ काम इन लोगों के पास में है, लेकिन बहुत सारे ट्रक्स के कंकाल आपको दिखेंगे, बहुत सारा माइनिंग इक्विपमेंट आपको दिखेगा और साफ दिखेगा कि ये सारा लाखों करोड़ों का माइनिंग इक्विपमेंट धूल खा रहा है। माइनिंग गोवा में एक बहुत बड़ा इशू है और अलग अलग पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में लगी हैं, जिसके बाद में यहाँ जो माइनिंग हो रही थी उसे इलीगल करार दिया गया। और माइनिंग को लेकर के एक ब्रीफ बैकग्राउंडर हम आपको दे देना चाहते हैं, इससे पहले कि हम जो कोठाम्बी के आम ग्रामीण हैं उनसे बात करें। 2014 में ये हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन दायर हुई थी और उसके फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गोवा के अंदर जितनी माइनिंग आयरन ओर की चल रही है, लॉ अयस्क, उसकी लीज जिस तरह से दी गई है वो तरीका सही नहीं था, इसलिए माइनिंग इलीगल है। अब चूंकि ये बहुत बड़ा उद्योग था, यहाँ का बहुत सारे लोगों को रोज़गार देता था और हज़ारों करोड़ उसकी पेनल्टी बैठ रही थी, तो एक सोल्यूशन निकाला गया गोवा सरकार द्वारा कि इन माइंस को बैकडेट में जा कर के इनकी लीज़ को वैलिड बता दिया जाएगा। लेकिन ये केस भी सुप्रीम कोर्ट में गया, पिटिशन्स लगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस तरह से इलीगल माइनिंग को लीगल नहीं किया जा सकता है, बैकडेट में लीज़ रिन्यू नहीं हो सकती है। और उसके नतीजे में फ़िलहाल माइनिंग गोवा में बंद है और इस तरह से लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट, इसमें से सारे ट्रक्स बड़ी बड़ी कंपनीज़ के नहीं हैं। कई ट्रक्स ऐसे हैं जो एक या दो लोगों ने मिल के लिए थे, उसके किस्तें भर रहे थे और ये ट्रक अब ऐसे पार्क किए हुए हैं। हम कोठाम्बी में हैं और कोठाम्बी में आम तौर पे इस मंदिर में लोग जुटते हैं शाम को और सुबह बात करते हैं, स्पेशली शाम को। लेकिन बाल सुलभ चंचलता और अज्ञान दोनों के मिश्रण ने मुझे यहाँ दोपहर में यहाँ भेज दिया, तो खैर गलती है, लेकिन जितने लोग हमें अभी मिले हैं उनसे हम बात करेंगे। नमस्ते सर, क्या नाम है अपना? नारायण परब। अच्छा, आप ये गांव के रहने वाले सर? हाँ, मैं गाँव के रहने वाले हैं। अपन सब साथ में आ जाते हैं ना, आपके दोस्त भी आ जाएंगे, आप भी आ जाएंगे, तो दोनों से बात होती है। आप भी आ जाओ ना सर। अरे तू कब लोग ना करे तुम, मैं बीच में बैठूं क्या? मैं बैठो। अब बताइए सर। हाँ परब साहब, आप बताओ क्या बताने का? क्या चल रहा है गांव में, क्या माहौल है? तुम प्रश्न बोलो ना रे, मैं बोलता है तुमको। नहीं, मेरा प्रश्न तो यही है कि गांव में मतलब कैसा माहौल है, लोग क्या काम करते हैं, कितने लोग रहते हैं? हमारा गांव क्या है, हमारा पहले से माइनिंग डिपेंड था। हाँ, अभी क्या हुआ, 12 से बंद हुआ। बीजेपी आया तभी से बंद हुआ। फिर क्या किया उसने, बंद किया, अब सब खड़ा किया गाड़ी। मैं 40 बरस हुआ मैं गाड़ी चलाता है। हाँ, मेरा गाड़ी पहले नया लिया ना, तभी बंद हुआ ना, तभी 8 बरस था। अभी उसको कितना हुआ, 17 बरस हुआ। वो स्क्रैप हुआ गाड़ी, खड़े खड़े खराब हो गई। हाँ, खड़े खराब हुआ ना। 12 बजे तक बंद है ना, अभी खड़ा है तो बंद हुआ ना। 15 स्क्रैप होता है, कभी 15 साल से खराब होता है गाड़ी। 15 साल गाड़ी को वो स्क्रैप हुआ। अभी हमको ये 10 बरस का पैसा कौन देगा? मोदी देगा या हमारा गोवा सरकार देगा क्या? कौन सी गाड़ी ली थी सर आपने? हम टाटा की गाड़ी लिया था। अच्छा, टाटा टिप्पर। और कितना उसको पैसा लगा था? मेरे को तभी लिया ना नया, तभी 8 लाख 8.5 लाख होता था। अच्छा, और कौन से साल में लिया था सर? मैं 20 से 4 बजे लाया था, 20,000
2004 कह रहे हैं 2004 पे। हाँ। तो और फिर आपने किस्त पे लिया था कि आपने पूरा कैश? लोन से आया ना, बैंक से आया लाया था। फिर कुछ गिरवी भी रखा था आपने? अभी मेरा सब गया, मैं अकेला हुआ। अभी मेरा सब सोना गया, सब गया। अभी कुछ नहीं मेरे पास बचा, क्या करने का। अभी मेरा 10 बरस गया, गाड़ी का गया, क्या करने का अभी। मॉडल के साथ आता है, आपके पास भी आता है। हाँ? और क्या। तो अभी घर पे कौन कौन है सर? मेरा 2 बेटा है, पत्नी है और मैं, चारों। और बच्चे क्या कर रहे हैं दोनों बेटे? बच्चे बेकार है ना, काम किधर है, काम किधर मिलेगा। गवर्नमेंट सर्विस मिलता नहीं, कुछ मिलता नहीं। गवर्नमेंट लिया तो पैसा मांगता है। अभी तुम देखा 35, 40, 50 ऐसा पैसा दिया, लाख 35, 40, 50 लाख दिया और सर्विस दिया ना बीजेपी सरकार ने। क्या करने का, हम गरीब कैसा पेट भरेगा और उसको पैसा कैसा देगा। अभी बहुत बोलता है बीजेपी मंत्री बोलता है उसके पार्टी का। हमारे पास पैसा है तो मैं भी लेता था, लेकिन हम गए ना, सब पैसा हमारा। और अभी कितने कितने साल के लड़के दोनों आपके? मेरा 22 साल का एक है, 26 साल तक का एक है। 22 और 26। हाँ। और अभी शादी वादी उनकी हो गई, अभी सिंगल? नहीं, शादी कैसा हो जाएगा अभी वो छोटा है ना, और काम नहीं का है ना, घर में बैठा है ना, वो कौन देगा छोकरी। वो बोलता है, बीजेपी सरकार बोलता है, मोदी बोलता है तुम्हारे अकाउंट पर 15 लाख आएगा। ऐसा चुबला करके हमको सब लोगों का ख़त्म किया उसने। हाँ? अच्छा, मैं क्या बोल रहा, तो जैसे अभी काम नहीं है कोई, हाँ? तो फिर अपना घर कैसे चलता है, खाना पीना ये सब? अरे हमारे करने का हम अभी कुछ नहीं, भूखे मर रहे हैं हम। मजदूरी? हाँ। तो और कहाँ करते हैं सर हमारी? कौन? आप? इधर करते हैं सिटी में जाकर। और उसमें और कौन सी सिटी में जाते हैं ये? सिटी में वो हमारा वो छोटा ये मार्केट ऐसा है, वो जिसका है तो वहाँ पाली है। तो हमारी मतलब क्या काम रहता है अपने को दिन में? हमाली में क्या मतलब करना क्या? मिलता है वो करता है मैं। और कितना मिलता है एक दिन का? एक दिन का 200 रुपया देता है वो, हमारे करके डेली मिलता नहीं ना वो पे। आपके दोस्त से भी आप इधर ही रहना अभी, और बहुत पूछना है मेरे को आपको। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिनेश है। अच्छा, क्या करते हैं सर? मेरा ट्रक है, अभी वो ऐसा पड़ा हुआ है। कौन सा ट्रक था सर अपना? मैं तो वो तो पुराना था ऐसा उसका। मैंने तो अभी लिया था। अभी ये वर्कर कंपनी से छुटकर अभी लोन बैंक का लोन का कौन सा ट्रक लिया था सर? टाटा का ही और लिया था डंपर। अभी अच्छा हुआ वो मैं कंपनी से बैंक से छूट लिया, वो तब OTS स्कीम आया था ऐसा ही, नहीं तो मैं भी अभी पूरा डूब जाता था इसमें कर्जा में। अभी वही ऐसा पड़ा है। 12 में बंद हुआ था माइनिंग एक्टिविटी, उस बंद होने के कारण अभी चालू होगा ऐसा लिया, लेकिन हमारा मॉडल 4-5 बरस 10 बरस ऐसा ही गया, मॉडल ख़त्म हुआ। BS6 गाड़ी आ गई ना अब तो। हाँ, ऐसा ही सेम प्रॉब्लम हुआ। अच्छा, तो आपका कितना लोन था सर आपका? मैं तब लिया था 12 लाख लिया था। 12 लाख म्हणजे टोटल हमारा चैसी ऐसा आता 10 लाख का, और 2 लाख में बिल्ड करने के लिए, टोटल 12 लाख ऐसा हुआ था। तो और कितने दिन चला पाए आप उसको, गाड़ी को? हाँ, कितने दिन मतलब 2-3 बरस चलाया मैं। और फिर खड़ी है तब से? हाँ। किधर है सर? ड्रम नीचे रखा है, वहाँ पर रखा है। जहाँ डंप है वहाँ चलेंगे आप? डंप पर नहीं, गांव में रखा है, नीचे रखा है। अच्छा, मंदिर के मंदिर है उधर रखा वो दिखाना आप मेरे को चल के एक बार। गाड़ी में चलेंगे अपन। है। ट्रक को क्या देना, ऐसा ही ट्रक है। अरे नहीं, पर मालूम चलना चाहिए ना कि एक आदमी ने लिया था इतने पैसे से, इतने सपने से, फिर उसका खड़ा हो गया, फिर पूरा उसका लोन। कौन सा वाला? लाल वाला? हाँ, लाल वाला मेरा है। ये V03 वाला, वो जिसके सामने मैं खड़ा था। 6102 वो है मेरा। उसको भी ऐसा दे।
अभी क्या देखने का है? काम चालू करता बोला, बाद में हम कैसा पैसा निकाला और वो थोड़ा ठाक टिक करके थोड़ा रखा था, लेकिन वैसा रखने में कितना पैसा गया, 2-2.5 लाख। अच्छा, आपने सुधरवाया, हाँ बनवाया दोबारा उसको? हाँ, काम करके किधर काम है, बनवाया रखा है, गवर्नमेंट को पैसा दिया है। आपको सरकार के तरफ से मतलब ऐसा लगा कि चालू होगा तो आपने ट्रक सुधारा? करता है वो। अभी क्या करना है, ऐसा लोन लिया, किधर से का पैसा लिया, लोन लिया, रिपेयर किया, सोना गाड़ी गंड लग रखा है, ऐसा ऐसा करके कंज लगता है बाद में ऐसा। गान मतलब गिरवी रखना, कोलैटरल। हाँ। अभी देखो, अभी थोड़ा पैसा खर्च करके उसने पेंट भी लगाया, कुछ लगाया, अभी ट्रक खड़ा है। तो ऐसे सर आपके जैसे 2 लोग तो यहीं पे है, एक सर वहाँ है, वो बोलेंगे नहीं बोलते, लेकिन आपका भी ट्रक है क्या सर? हाँ, उसका भी है। आपका भी है? हाँ। वो मुंडी हिला रहे, आना है, बात करना है? ठीक है, 4-5 बजे भी आया वो भी उनका भी लेकिन ट्रक है। तो ऐसे कितने मतलब लोग होंगे सर जिनके साथ ये हुआ है गांव में? बहुत से लोग हैं, 50, 30, 40, 50 लोग हैं। बोलो ना सर, आप बताओगे तब, नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा? अगर ये जानकारी, मैं दिल्ली से आया हूँ यहाँ पे, आप लोगों को बात, अरे मैं कुछ नहीं कर लूँगा, लेकिन स्टोरी मालूम चलती है लोगों को ना। अभी क्या हुआ, अभी बोल के ऐसा मैं सो गया इधर। कितना लोग आया इधर, ऐसा बोलता है, लेकिन कुछ दिखाता नहीं है। अरे कौन भी दिखाता नहीं, मैं बोलता है। मैं अपना नंबर दे के आपको जाऊंगा, और नहीं दिखाया तो फिर आप मुझको फ़ोन करना, ठीक है? मैं क्या कह रहा हूँ कि ऐसे गांव में कितने घरों का गांव है ये? 50-60 घर का गाँव है। मान लो 50-60 घर हो गया, उसमें से कितने लोगों ने लिए रहेंगे ट्रक, आपके अनुमान? ज़्यादातर लोगों ने लिए होंगे, मेरा मतलब है 30-40 घर में रहेगा ट्रक। 60 में से 40 घर में ट्रक है, और सबका ट्रक खड़ा है। सबका ट्रक तो खड़ा है। ये सर जैसे सीएम साहब तो यही के हैं, है ना, सावंत साहब, तो मतलब आप लोगों का कभी ऐसा मुलाकात हुई उनसे, आपने बोला हो कि सर ये नुकसान हो रहा है? ये करता है माइनिंग एक्टिविटी चालू करता है, ऐसा बोला था बहुत बार, लेकिन अब तक कुछ नहीं है, क्या करने। अरे 10 साल हुआ, अभी बंद हुआ। हाँ, 10 साल में हमारा पैसा कितना गया मालूम है तुमको? मेरे को 1 लाख लगता है गवर्नमेंट को देने को, और मेरा मेंटेनेंस करने का डेली 1 बरस में 1 लाख होता है। अभी 10 लाख गया हमारा। हाँ, ये कौन भरपाई करेगा? तो ये सावंत साहब के पहले पर्रिकर साहब थे, तब मतलब पर्रिकर साहब से कभी आप लोगों की बातचीत हुई, या जो लोकल एमएलए है, जैसे सांकली से तो 2 बार सावंत साहब ही है ना, तो पर्रिकर साहब के टाइम पे कभी कोई ऐसी बात हुई? हमारी बात हुई, पर्रिकर साहब सभी से बन है। अच्छा, पर्रिकर साहब था ना सीएम, तभी से माइनिंग एक्टिविटी क्लोज हुआ। तो आप लोगों को क्या कारण दिया गया? आप लोगों का इतना पैसा घर बार आपने गिरवी रख के गाड़ी ली, अभी खड़ी है, तो आप लोगों को सरकार ने क्या कारण दिया कि क्यों बंद है? माइनिंग एक्टिविटी बंद क्यों किया मालूम है? उसमें वो इलीगल है, को थोड़ा लीगल है, ऐसा बोलता था। और वो तुम क्या करो, लीगली है तो उसको पहले चेक करो कौन सा इलीगल है तो उसको थोड़ा थोड़ा बंद करो, लेकिन उसने पूरा ही बंद कर दिया। मेजर प्रॉब्लम ये है। तो ये कितने गांव में होगा सर, ये एरिया में ये वाला प्रॉब्लम जो ये आपका है, सर का है, ये बहुत गांव है ना आसपास में, हमारे गाँव कुछ गाँव हैं, सभी इफेक्टेड फ्रॉम माइनिंग। 100 एमएलए है ना इधर, वो 6 एमएलए माइन एरिया है, 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हाँ, 6 टोटल। सावरडा बोलता है ना, सावरडा से चालू है। सानवरदेम। हाँ, सावरडेम से इधर बिचोले, और टोटल बेल्ट इफेक्टेड फ्रॉम माइनिंग। माइनिंग के ऊपर डिपेंड है। तो अभी आप क्या कर रहे हैं सर, मतलब जो गाड़ी खड़ी है तो? क्या करें, अब मैं भी ऐसा ही है, कुछ काम मिलता है काम भी नहीं रहे, तो जाता है किधर से काम को, गाड़ी चलाने को मिलता है किसका, तो चलाने को ऐसा भी जाता है। मिला तो जाता है, नहीं तो घर में है, अभी क्या करना। और घर में कौन कौन है सर? घर में मेरी बेबी है, 2 बेटियां हैं। क्या अभी पढ़ाई कर रहे होंगे वो? हाँ, पढ़ाई करने, लेकिन कोरोना की वजह से पढ़ाई भी क्लोज हुआ है। अच्छा, स्कूल जाते हैं क्या? हाँ, स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पे स्कूल मेरे को दिखा था उधर, वो स्कूल चलता है कि नहीं? ये चालू नहीं स्कूल ये साइड का चालू रहे, उजगांव, कोंडा,
अच्छा, ये वाला सिर्फ कोरोना में बंद है कि पहले से ही बंद है? पर कोरोना से वजह से बंद है, लेकिन स्कूल में ज़्यादा नहीं है, स्टूडेंट ज़्यादा नहीं लगता है। अच्छा, अभी क्या मेजर प्रॉब्लम हमारा ये है, माइनिंग एक्टिविटी क्लोज होने के कारण लोगों को भूखा मरने की पारी आई है। बारी आई है। हाँ, बारी आई है। नहीं, आप बोलिए, मैं ट्रांसलेट करके देता हूँ। तो जब तो और सावंत साहब के आने के बाद कोई चेंज हुआ, आया इस गांव में, कोई काम बना, कोई रास्ता हुआ, कुछ भी 2 साल में 3 साल में? वो बोलेगा इसके बारे में। कुछ नहीं हुआ इधर, सिर्फ अपना उसने अपना अपना पेट भरा उसने, और सब आमदार है ना और मंत्री, उसने अपना अपना पेट भरा है, किसी को कुछ नहीं दिया इधर। यानी रास्ता बिस्ता कुछ नहीं हुआ इधर, पहले किया ना हो जाए रास्ता। तो ये माइनिंग बंद हुई सर, तो माइनिंग की जगह पे कोई दूसरा धंधा नहीं आया क्या यहाँ पे? कुछ नहीं, सिर्फ माइनिंग है और कुछ भी नहीं इधर। ये हमारे गांव में कुछ नहीं है। तो जब चालू थी तो जैसे यहाँ से 40 की 40 गाड़ियाँ चलती थी, सबको काम था? और क्या काम रहता था? कहाँ से माल उठाते थे, कहाँ डालते थे? वहाँ से वेलगे माइन है, ये हमारे सालगांवकर का है, इधर बंडोडकर है, बांडीकर है, इसका सभी का प्लॉट है। उधर से प्लॉट से माल लोड करके इधर जेटी है, ये गांव में जेटी है। डंप करता था, डंप करके उसको प्रोसेस करता था। उधर बेनिफिकेशन प्लांट था वेदांता का। हाँ, नहीं, इसका वीएम सालगांवकर का। अच्छा। वो पाउडर उसमें डाल के धो के उसका 3 गेट का पाउडर निकालता था और बाद में बार लोडिंग करता था। वॉश करने के बाद डंप करके बाद में प्रोसेस करके बाद लोडिंग करता था। अच्छा, खदान से लॉ आयस निकालते हैं, बड़ी बड़ी माइंस हम दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। फिर वो एक प्लॉट पे डंप की जाती हैं, उसकी प्रोसेसिंग होती है, और की यहाँ सीधा लोहा नहीं बन रहा है, उसकी और की गुणवत्ता थोड़ी बढ़ाई जाती है आयस की। उसके बाद इसी गांव में, सीएम के ही गांव में एक जेटी है, छोटा सा बंदरगाह है नदी के ऊपर, और वहाँ पे बार्ज आता है, बार्ज के ऊपर वो और लदान होती है, और फिर उस बार्ज के ऊपर से मांडवी है, कौन सी है, मांडवी पर वो बार्ज फ्लोट होते हुए जाता है, और फिर वो और कहीं जाकर के इंडस्ट्रीज को वास्को जाता है, और फिर वास्को से फिर वहाँ से फिर ट्रेन पे लद के बोट से आता है, एमपीटी में जाता है। मैंगलोर जाता है क्या वहाँ से? वहाँ से नहीं, वास्को जाके फिर तो किधर जाता है, जापान, किसका कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसके पास जाता है, बोट से जाता है। ठीक है, मतलब वहाँ से, यहाँ से वास्को जाएगा, फिर वो बार्ज के ऊपर, फिर वास्को से फिर डिसाइड होता है कि उस ओर को कहाँ जाना है, हिंदुस्तान में प्रोसेस होना है या विदेश में जाना है। तो ये एक जो ग्लोबल चेन है इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिसमें लोहा बहुत ज़रूरी है, रीबार में काम आता है। जितना भी कोट अनकोट विकास देखते हैं वो स्टील के भरोसे हो रहा है, और स्टील बनाने के लिए लोहा चाहिए। उसकी पहली सीढ़ी ये लोग हैं जो हमारे साथ में बैठे हुए हैं। कोई और जगह होती तो हमें कहते कि बड़ा सीना चौड़ा करके ये लोग घूम रहे होते कि हम सीएम के गांव में हैं, वहाँ से आते हैं। इस तरह के बहुत किस्से चलते हैं बाकी स्टेट्स में कि सीएम के गांव से आने वाले बिल नहीं देते, सीएम के गांव से आने वाले पुलिस से नहीं डरते, सीएम के गांव से आने वाला हर आदमी विधायक होता है। लेकिन यहाँ पे सीएम के गांव में हम बैठे हैं बेताड़ मंदिर में, बेताल, और ये इन लोगों के बैठने की जगह है, और यहाँ पे इसी तरह ये लोग टाइम पास करने को मजबूर हैं। कुछ लोग हैं दोपहर में आराम का टाइम है, वो लोग आराम कर रहे हैं, लेकिन जो आराम करके वापस भी शाम को आ जाएंगे तो उनके लिए करने को सिर्फ यहाँ बैठक ही है, क्योंकि काम बंद है। जो गाड़ियाँ इन्होंने अपने बीवियों के गहने गिरवी रख के ली, किसी ने अपना घर गिरवी रख के ली, किसी ने अपने बच्चे कॉलेज नहीं भेजे कि एक बिज़नेस डल जाएगा। तो जो गाड़ियाँ हैं वो इन्हीं के सामने, इनकी बैठक की जगह के सामने ही खड़ी रहती हैं। ये उनका और वो गाड़ियाँ इनका मुंह ताकती हैं। हम कोशिश करेंगे कि माइनिंग की स्टोरी के ऊपर और लोगों से बात करने की कोशिश करें, विशेषज्ञों की राय भी लें, और जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं उनकी राय भी लें। लेकिन यहाँ पे जो 2 कोट एंड कोट प्रिविलेज लोग जो सीएम के गांव से आते हैं, वही उनकी जो मजबूरी अपनी सुना रहे थे, वो अपने आप में एक पूरी कहानी है। कोठांबी से रूहानी के साथ मैं हूं निखिल, आप देखते रहिए दी ललन टॉप।